दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। यह खेल बहुत ही अनोखा है क्योंकि इसमें हर कोई खिलाड़ी है और हर किसी के पास जीतने का मौका है। लेकिन इस खेल के नियम अक्सर हमें कोई नहीं बताता। हम बस भागते रहते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं और कई बार समझ ही नहीं पाते कि असली जीत क्या है। एक ऐसा खेल जो हम सब खेलते हैं, चाहे हम इसे माने या न माने। हर दिन, हर रात हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ इस खेल में शामिल होते हैं। कभी कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन खेल चलता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खेल में जीतने का एक राज है, एक ऐसा रहस्य जो अगर आपको पता चल जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत से लोग पूरी उम्र इसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे समझ पाते हैं। एक ऐसा राज जो छुपा है आपके अंदर ही, बाहर नहीं, किसी किताब या गुरु में नहीं, बल्कि आपके अपने मन में। ये राज है आपका अवचेतन मन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके अवचेतन मन की। वही मन जो दिन भर की भागदौड़ के बाद रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। जब आप सोने की तैयारी करते हैं, तब आपका अवचेतन मन जागता है और आपके विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब आपका अवचेतन मन जागता है। यह वो समय है जब आपके विचार सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। बाहर की शांति आपके अंदर की आवाज को और गहरा बना देती है। यह वो समय होता है जब आप ब्रह्मांड से सीधे जुड़ सकते हैं। आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और सपनों को ब्रह्मांड तक भेज सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सितारों के बीच आपकी बात सीधी पहुंच रही हो। अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। आप जो भी दिल से चाहते हैं उसे महसूस कर सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। यह समय है अपने सपनों को खुलकर सोचने का, उन्हें लिखने का और उन्हें महसूस करने का। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह विज्ञान है, आकर्षण का विज्ञान। यह वही विज्ञान है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलती है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीजें आपकी ओर आएंगी। तो अगली बार जब रात का सन्नाटा हो और आप अकेले हों, तो अपने मन की शक्ति को पहचानिए। अपने सपनों को खुलकर सोचिए और उन्हें ब्रह्मांड तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। सोचिए, अगर आपके पास एक जादुई चिराग होता तो आप क्या मांगते? शोहरत, पैसा, प्यार? आपके पास वो सब कुछ पाने की ताकत है जो आप चाहते हैं। बस जरूरत है तो अपने विचारों को सही दिशा देने की। रात को सोने से पहले का समय बहुत कीमती होता है। इस समय आपके विचार बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि इस समय आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय। आपका अवचेतन मन एक खाली स्लेट की तरह है। आप जो भी लिखते हैं वो उसे स्वीकार कर लेता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता ही आएगी, और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यह आपके हाथ में है दोस्तों। आप अपने अवचेतन मन को क्या खिलाना चाहते हैं? नकारात्मकता का जहर या सकारात्मकता का अमृत? हमारे आसपास नकारात्मकता बहुत है, खबरों में, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि हमारे अपने घरों में भी। लेकिन जरूरी यह है कि हम खुद को इससे बचाकर रखें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए सोचिए सकारात्मक, सोचिए बढ़ा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 जादुई मंत्रों की जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। कोई खुश रहना चाहता है, कोई तरक्की करना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसे 5 अफर्मेशंस बताऊंगा जिन्हें अगर आप रोज अपनी जिंदगी में अपनाएं तो आपके सपनों की राह आसान हो जाएगी। हर रात सोने से पहले जब आप अपने दिन की थकान उतार रहे हों, इन 5 जादुई अफर्मेशंस का जाप करें। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि आपके मन और आत्मा को नई ऊर्जा देने वाले मंत्र हैं। इन्हें एफर्मेशंस कहा जाता है, यानी ऐसे वाक्य जो आपके मन में सकारात्मकता और विश्वास भर देते हैं। ये आपके विचारों को दिशा देते हैं।
और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। इन एफर्मेशंस को बोलते समय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना है। जब आप दिल से इन शब्दों को दोहराते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। विश्वास की ताकत से ही सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। पहला मंत्र है, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं। ये तीनों बातें आपके जीवन की नींव हैं। जब आप खुद को स्वस्थ, खुश और समृद्ध मानते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा भी वैसी ही बनने लगती है। इसे बोलते वक्त अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप सच में स्वस्थ हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान है और आपके जीवन में समृद्धि है। अपने दिल की गहराई से इन भावनाओं को महसूस करें जैसे ये सब सच में आपके साथ हो रहा है। अपनी आंखें बंद करके खुद को वैसे ही देखिए जैसे आप बनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं और आप एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। दूसरा मंत्र है, मेरे पास अपार क्षमता है, मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। ये वाक्य आपको अपनी ताकत और काबिलियत का एहसास दिलाता है। हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जब आप ये मंत्र बोलें तो खुद पर भरोसा रखें। आईने में अपनी आंखों में झांकिए और कहिए, मैं कर सकता हूं। अपनी कमजोरियों को भूल जाइए और अपनी ताकत को पहचानिए। यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरा मंत्र है, मैं ब्रह्मांड का प्यारा बच्चा हूं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता है। ये एफर्मेशन आपको ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जोड़ता है। जब आप खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा मानते हैं तो आपको लगता है कि पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए क्योंकि वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है। अपने दिल में ये यकीन रखिए कि आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा। चौथा मंत्र है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। ये एफर्मेशन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर दिन, चाहे छोटी सी ही सही, कोई ना कोई प्रगति जरूर करें। बस आगे बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार कोशिश करने से मंजिल जरूर मिलती है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और पांचवा मंत्र है, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं, मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। कृतज्ञता का भाव आपके जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाता है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो और भी अच्छाइयां आपकी ओर खींची चली आती हैं। हमेशा कृतज्ञता का भाव रखिए क्योंकि यही आपको और भी आशीर्वाद दिलाएगा। हर रात सोने से पहले अपने दिल से उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो आपके पास हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, सेहत हो या कोई छोटी सी खुशी। तो दोस्तों, इन 5 एफर्मेशंस को रोज अपनाइए और देखिए आपके सपने धीरे धीरे हकीकत बनने लगेंगे। ये मंत्र आपको न सिर्फ सकारात्मक सोच देंगे बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशियां भी लाएंगे। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपके विचारों से होती है, तो आज से ही एफर्मेशंस को अपनी आदत बना लीजिए और अपने सपनों को सच होते देखिए। एफर्मेशंस के बाद विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करें। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन में अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आराम से बैठें, गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद करें। अब कल्पना करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। खुद को उस माहौल में महसूस करें जैसे सब कुछ सच में आपके सामने घट रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो खुद को उस घर में घूमते हुए, हर कमरे को देखते हुए, दीवारों को छूते हुए और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हुए देखें। अपने आसपास की हर चीज को महसूस करें, खुशबू, रंग और वहां की ऊर्जा। इस अनुभव को इतना रियल बनाएं कि आपके मन और शरीर को लगे कि यह सब सच में हो रहा है। जितना ज्यादा आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही गहरा असर आपके अवचेतन मन पर ढेगा। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो आपके विचारों और भावनाओं को आपके लक्ष्यों के साथ जोड़ती है। यह आपको अपने सपनों के और करीब ले जाती है। जब आप नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में मदद करती है कि आपके सपने सच हो सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यह सब करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। दिन भर की भागदौड़ के बाद सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए। क्या आप यह नहीं कर सकते? यकीन मानिए, अगर आपने नियमित रूप से यह अभ्यास किया
तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, अब देर किस बात की, आज से ही इस जादुई सफर पर निकल पड़ी दें। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे यकीन है कि आप सब अपने जीवन में सफल होंगे। अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोस्तों, दुनिया को दिखा दो आप किस मिट्टी के बने हो।